योग और साधना से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। योग वर्तमान की सबसे बहुमूल्य विरासत है। ये आज की आवश्यकता और कल की संस्कृति है। योग सही तरह से जीने का विज्ञान है। इसे तो दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मीय और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर योग काम करता है। योग ये जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी है। शरीर, मन, आत्मा को योग द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। भारत भर से कई योगाचार्यों द्वारा प्रभावशाली योग साधना को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। आज भी यह काम जारी है। हिमालय, उत्तराखंड, हरिद्वार, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और विदेशों में योग साधना को फैलाने में इस समय योगाचार्य, योग साधिका काठमांडू, नेपाल निवासी सीता उपाध्याय लगी हुई है। बचपन से ही उन्हें योग साधना में रुचि रही है। अपना सारा जीवन ही सीता उपाध्याय ने योग साधना के लिए समर्पित कर दिया है। बड़े बड़े साधु, संत, ऋषि मुनियों के साथ मठ, आश्रम, मंदिरों, पहाड़ों में जीवन बिताकर उन्होंने कई महिलाएं, युवतियों को शिविरों द्वारा योग विद्या सिखाई है। इन दिनों सीता उपाध्याय महाराष्ट्र के जलगांव शहर में आई हुई है। उनसे प्रेरित हुए लोगों की मांग पर एक्सप्रेस वन न्यूज़ के लिए सुनील कुमार ठाकुर द्वारा लिया गया उनका साक्षात्कार अभी आप देख रहे हैं। बोलिए। हरिओम, मेरा नाम सीता है। मैंने ग्रामीण विकास में मास्टर डिग्री किया, फिर उसके बाद LLB किया और योग में MA किया। मैंने हरिद्वार से ये किया है योग में, और अभी मैं योग साधना कराती हूँ। मैं सीता गौतम हूँ और मैंने ग्रामीण विकास में मास्टर डिग्री किया और LLB और योग में MA किया हूँ। और मैं लोगों को योग साधना और जीवन जीने की कला सिखाती हूँ। अच्छा जी मैडम जी, आप योग के बारे में बताइए। योग एक जीवन जीने का कला है और इसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान ये सब तो होते ही, साथ ही साथ हमारा दैनिक जीवन स्तर है। आजकल लोग हठ योग को ही पूरा योग समझने लगे, लेकिन कि हठ योग साधना मार्ग का एक द्वार ही है, सब कुछ नहीं है। अच्छा, काठमांडू से भी संबंधित हो आप, और एजुकेशन के बारे में विस्तृत रूप से बताइए ज़रा सा। जी सर, मेरे को बचपन से ही कोई अलग सा अनुभूति था, जो कि एकांत में रहना और थोड़ा अपने आप को जानने का इच्छा होना और ये सब था। लेकिन मेरे को समाज, परिवार में ऐसा माहौल तो नहीं था। कई एक साधु आए थे हमारे घर में। हाँ। तो उन्होंने एक बुक लेकर रखे थे, योगी जी थे, और अच्छा। उन्होंने योग का आसन का एक बुक लेकर रखे थे। अच्छा। तो मेरे को वो बुक देखते ही मुझे बहुत ही पसंद आया और वो बुक को देखते देखते मैं आसन का अभ्यास करने लगी। अच्छा मैडम जी, योग और साधना के प्रचार के लिए आप कहाँ गए? मैं खास करके नेपाल के बहुत सारे जिला घूमी हूँ। अच्छा। और फिर मैं बेंगलोर, भारत के बेंगलोर में गई। वहाँ एक यूनिवर्सिटी में रहकर मैंने कुछ कोर्स किया। हाँ। फिर वहाँ कुछ साधना का अनुभूति भी हुए हमें। अच्छा। तो उससे मेरे को बहुत ही फायदा मिला। हाँ। फिर वहाँ से मैं हरिद्वार आई। हरिद्वार अच्छा। में पतंजलि यूनिवर्सिटी में भी मेरा कुछ समय एडमिशन होके कुछ समय वहाँ रही, लेकिन मुझे वहाँ दिल नहीं लगा, क्योंकि पढ़ाई और साधना बिल्कुल अलग है। अच्छा। फिर मैं वहाँ से कोई और संस्था, अच्छा। शांति कुंज गायत्री परिवार का एक संस्था है वहाँ। अच्छा। वहाँ मैंने बुक अनुवाद किया, योग साधना कराया लोगों को। अच्छा। और वहाँ रहकर अपना तपस्या किया। हाँ।
फिर मैंने अब एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन का भी ज़रूरत है ये सोच के संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने फिर MA योग किया। अच्छा। और बाकी मैं उसी साथ मैंने पढ़ाई करते करते काम भी करना था, क्योंकि मेरे को बैक सपोर्ट खुद ही करना था। बराबर। तो मैंने एक वहाँ संस्था है हीरो मोटर्स, अच्छा, वहाँ मैंने योग सिखाया उस टाइम में। अच्छा। हफ्ते में एक क्लास लेना पड़ता था, तो मेरे को थोड़ा मिलता था सर। बराबर है। बाद में वो कंप्लीट हुआ, क्या कोरोना के वजह से सब बंद कर दिया। हाँ जी। तो फिर मैं एजुकेशन, मेरा स्टडी भी कंप्लीट हुआ, तो फिर मैं कुछ समय काठमांडू रही। अच्छा। और वहाँ से मैंने USA में ऑनलाइन क्लास किया नेपाल से। अच्छा। करीब 2 साल ये भी चला। हाँ। फिर वहाँ भी मेरे को, क्योंकि दूर से क्लास लेना इतना फायदा नहीं है, बराबर है। रात में उठ के करना पड़ता था। तो फिर ठीक है, मैंने सोच के एक संस्था है, मैंने राजा नेपाल नाम का इटली का संस्था है। अच्छा। उसमें भी मैंने काम किया। वहाँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ शारीरिक और मानसिक रूप से व्यथित लोग, लड़कियाँ रहते थे, तो लोगों को मैंने साधना की वजह से उनका समस्या दूर कराया। अच्छा। तो फिर मैं ऐसे ही करके अलग अलग जगह में घूम के और अपना साधना कंटिन्यू करके अभी मैं यहाँ अलग अलग। उसके बाद आपने क्या क्या किया है? अच्छा, मैं उसके बाद घर में ही साधना, मतलब आसन करती थी। फिर ये कॉलेज जाती थी, पढ़ाई करना था। और थोड़ा जॉब भी करती थी, क्योंकि मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मैंने खुद ही काम करके पढ़ाई किया है जी। और फिर उसके बाद साथ साथ मुझे और कहीं अंदर से कोई चीज़ का ऐसा भोग था कि कहीं मैं ऐसा आश्रम में कहीं जाके जानने का अवसर मिल रहा है, साधना करने का, तो कितना अच्छा, ये भाव हमेशा मन में होता था। अच्छा। तो इसी क्रम में मैंने बैचलर करते करते मेरे को एक जर्नलिज्म का एक पेपर भी पढ़ना पड़ता था। अच्छा। जो फंक्शनल 1 ईयर का होता था। अच्छा। तो उसमें वो करते ही मेरा आर्टिकल अच्छा हुआ था, मैंने एक पेपर भी निकालना पड़ा था। तो वो आर्टिकल लेकर मैंने एक साधक ने मेरा आर्टिकल देखा, तो उन्होंने इस विषय में बहुत खुश हुए। तो आप इतना अच्छा लिख सकती हो, तो क्यों आप साधना नहीं करती? साधना करी तो और अच्छा होता, कहीं विपश्यना ध्यान के लिए जाइए ना, ऐसा बोले थे। यानी कि का उत्तराखंड से भी शायद आप? जी, उत्तराखंड में तो एक तो यहाँ हरिद्वार हुआ, फिर मैं बाकी उत्तरकाशी का जंगल है, शहर के ऊपर जंगल है, वहाँ शेर आने वाला जंगल है। अच्छा। वहाँ भी रहकर मैंने साधना करने का अवसर मिला। बराबर। बहुत पुराना आश्रम है, वहाँ रहते हैं। और फिर मैं हरियाणा में रही। हरियाणा में भी साधु बन के लोगों के घर में भी, और वहाँ एक मंत्रा देवी नाम की मंदिर है हरियाणा में। अच्छा। और मैं वहाँ रहकर भी कुछ समय किया। अच्छा। फिर और बाकी मैं अलग अलग जगह साधना, और उसके लिए मैं भारत के बहुत सारे जगह घूमी भी हूँ। अच्छा अच्छा। आसन कितने प्रकार के हैं? इसमें खास करके जितने तरीके के, जितने किस्म के प्राणियां हैं पृथ्वी में, इतने ही किस्म के आसनों के बारे में कहावत मिलता है। इसका मतलब 84 करोड़ योनियां अथवा 84 करोड़ किस्म के प्राणियों का चर्चा है, तो 84 करोड़ आसन मिलते हैं। इसीलिए सिस्टम मिला के हम जैसे भी करें वो योग आसन हो सकता है, लेकिन सिस्टम मिलना चाहिए। और 84 करोड़ आसन में कौन सा आसन युक्त है हम लोगों के लिए, अथवा कोई एक ही आसन, ऐसा आसन बता दीजिए कि जिससे हमें और बाकी करने का न हो, क्योंकि ज़रूरत न हो, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा टाइम तो नहीं है। तो इसलिए इस आसन 84 करोड़ में से 84 लाख आसन का बात आने लगा, तो फिर धीरे धीरे 84 आसनों का ज़्यादातर व्याख्या मिलता है। और उनमें से भी घेरण्य संहिता में महर्षि घेरण्य ने 32 आसनों के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया है। और उससे भी पहले स्वामी स्वात्मराम जी ने हठ प्रदीपिका में 16 आसनों का चर्चा किया गया है। और इन सभी आसनों में से भी एक आसन ऐसी है जो इसी एक आसन को सिद्ध करने से बाकी सभी योग सिद्ध होगा। इसका आसन का नाम सिद्धासन है, जिसके बारे में हम कभी आपको प्रैक्टिकल डेमो करेंगे। और
वो सिद्धासन में कितने टाइम बैठने से, कोई भी आसन में कितने टाइम बैठने से आसन सिद्धि होगा? इसका जवाब है कम से कम 3 घंटा 36 मिनट एक आसन में स्थिर सुख आनंद के साथ रह सके तो आसन में सिद्धि मिल सकता है। धन्यवाद। यौगिक क्रिया के बारे में विस्तृत बताइए जरा। अच्छा, योग में सफलता प्राप्ति के लिए हाँ। योग मतलब तो हमने पहले ही बता चुके कि ये खुद से परमात्मा को जोड़ने का एक रास्ता है। अच्छा। तो इसके लिए अभी तो हमारा शरीर में विकार है, मन हाँ। में विकार है, हाँ। तो इसको साफ करना पड़ेगा ना पहले तो, तब हमारा मन निर्मल होएगा, शरीर शुद्ध होएगा। हाँ। तब हम धीरे धीरे अपना उसको प्यूरिफिकेशन करते आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा। इसके लिए शास्त्रों में और महात्मा ने बहुत सारे टेक्निक दिया है। हाँ। जैसे हठ योग में योगिक क्रियाएं का वर्णन है। हाँ। योगिक षट कर्म और ये सब। तो उसमें योग को जैसे शरीर का विकार को कैसे निकालना। एक मैडम जी। योग में बहुत तरह के लोग होते हैं। अच्छा। सभी का अपना अपना अलग अलग समस्या होता है। अच्छा। तो इसके लिए व्यक्तिगत अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के ही साधना का जरूरत हो सकता है। अच्छा। लेकिन अब लोगों के पास टाइम नहीं है। अच्छा। तो लोग ग्रुप में क्लास लेना चाहेंगे। हाँ। तो उसके लिए दिन का 1.5 घंटा ऐसे टाइम में मेरे पास लगाकर। अच्छा। बाकी 3 महीने तक हाँ। इन लोगों को मैं साधना कराती हूँ। अच्छा। तो इससे उनका थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते होते आगे बढ़ेगा। अच्छा। लेकिन स्पेशल करना है तो दिन का 2 घंटा ऐसे करके उनको, अब नाम तो ना दूं क्योंकि आज नाम भी बदनाम होने लगा है। हाँ। योग में जैसे कुंडलिनी साधना बोले हाँ। तो लोग को अलग अर्थ आने लगा है। अच्छा। अच्छा। उसका वास्तविक महत्व तो बहुत बड़ा है ना। हाँ जी। लोगों ने इसको छोटा कर दिया तो मैं नाम कुछ ना बोलूं लेकिन काम में करके दिखाती हूँ। बेशक। जी।